नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। दिवाली के पर्व पर बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। और आपको हम बताने जा रहे हैं दिवाली क्यों मनाई जाती है। और आपको हम दिवाली में लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा होती है, तो हम आप लोगों को कथा भी सुनाएंगे। आप लोग तब तक हमारी वीडियो पर बने रहिए। उनको शेयर करते हैं दिवाली क्यों मनाई जाती है। दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि तो रामचंद्र जी भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। वनवास पूर्ण करने के बाद उन्होंने लंका में विजय हासिल करके रामचंद्र जी सीता अपने पत्नी के साथ भ्राता लक्ष्मण के साथ अयोध्या को वापिस आए थे विजय हासिल करके। अयोध्या वासियों ने रामचंद्र सीता माता सीता जी का भ्राता लक्ष्मण जी का उन्होंने स्वागत किया था। अयोध्या वासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत के लिए उन्होंने रंगोली बनाया था और दीपोत्सव मनाए थे। खूब खुशहाली मनाए थे, मिठाइयाँ बांटी गई थी, पुष्प वर्षा हुई थी, धूमधाम से उन्होंने मनाया था। इसलिए दिवाली मनाई जाती है। क्या कारण ये था आपको हम बता दिए कि रामचंद्र जी लंका से विजय हासिल करके आए थे। तो दूसरा आपको हम बता रहे हैं, दूसरा कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन समुद्र मंथन हुआ था। उसमें समुद्र मंथन से लक्ष्मी माँ प्रकट हुई थी, इसीलिए उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए दिवाली मनाई जाती है। लक्ष्मी माँ का कथा सुनना चाहिए, गणेश जी का भी कथा सुनना चाहिए, तो आप उसमें माता रानी की कृपा बरसती है परिवार पे और सुख समृद्धि बनी रहती है। लोगों को कथा सुनाने जा रहे हैं, आप लोग कथा को श्रवण कीजिए। लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी गणेश भगवान की जय। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी, वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती। उसने देखा कि श्री लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बिठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीवने को आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर ली। अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। तो उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से पृथ्वी को लीपकर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह पिता के कहने पर भी वो पिता कह भी न पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का 9 लखा हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रख करके बहुत बढ़िया दुशाले से ढक कर दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी वहाँ आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया और लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण करते हुए साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कृतार्थ करो, हमें भी कृतार्थ कर दो। गणेश भगवान की जय।